क्या कर रहे बाबू? आपका हो गया? तो मम्मा भी पढ़ रही है, आप भी पढ़ रहे हो। हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। तो पिछली कुछ वीडियोस में थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस आया था, तो आज हमने सोचा पेरेंटिंग से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। नीलम ऑलरेडी अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो कर ही रही है, तो मानवी को पढ़ा रही थी। तो क्या टॉपिक है आज का फिर? आज का टॉपिक है कि बच्चों का इंटरेस्ट कैसे लाएं पढ़ने में। जो टोडलर्स होते हैं 3 to 5 ईयर, उनका खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ने में कम लगता है, बहुत कम पढ़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं इनको पढ़ाने के लिए? मतलब कई पेरेंट्स ऐसे सोचते होंगे कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। मैं भी इनफैक्ट बचपन में, मुझे जितना याद है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। तो क्या करें? व्हाट डू यू उसके लिए सजेस्ट? सबसे पहला तो यही है कि पेरेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई कोर्स करना चाहिए या फिर क्या कहते हैं कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। आपको सिंपल कोई भी बुक्स हो, जैसे नोवेल्स हो या फिर कोई कहानियों की किताब जो बच्चों को पसंद हो, आप भी उनके साथ बैठ के ले पढ़ सकते हो, जिससे बच्चे को लगेगा कि पढ़ना ये एक पार्ट है लाइफ का। ये भी रेगुलर, जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं और हम घूमते फिरते हैं, जो भी करते हैं रेगुलर लाइफ में, तो पढ़ना भी एक पार्ट है जिसमें हम 1 से 2 घंटे बच्चे को रेगुलर पढ़ना चाहिए, जिससे उसे आदत बनी रहती है। मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ, शायद जो मुझे समझ में आ रहा है। आप बताना सही कह रहा है गलत। जैसे बच्चे को ना एक हैबिट डेवलप करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम तो बड़े हो गए, हम स्कूल गए, कॉलेज गए, सब हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब बच्चा आपका न्यू है कि पढ़ना कैसे। मे बी व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल यू कि बच्चा, उसको हैबिट बनाने के लिए आपको जो पढ़ना पसंद है ना, आप वो बुक ले लो। मान लो आपने कॉमिक्स ले लिया, या फिर आपने कोई हॉरर नॉवल या व्हाट्सएवर आपने ले लिया। आपको देखकर शायद बच्चा अपनी बुक भी उठाएगा और फिर वो वहां पे ध्यान देगा। अगर वो शुरू में ऐसा नहीं करता, तो आप अपनी नॉवल, ऑब्वियसली हॉरर मत सुनाना बच्चे को, जो भी आप स्टोरी पढ़ रहे हो उससे डिस्कस करो। जैसे पुराने जमाने में हमारे मम्मी पापा में लोरी सुना देते थे, कहानी सुना देते थे। तो ये आपको डेली करना पड़ेगा। आई थिंक आधा घंटा, 20 मिनट, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो, कम से कम आधा घंटा तो निकालो तो बेटर है ना? ये सही अप्रोच है। नेक्स्ट क्या कर हमारे सकते साथ हैं? ये हुआ है कि मेरे साथ एक्चुअली नेचुरल हुआ है। मैं 2 साल से पढ़ाई कर रही हूँ, जो टीचिंग का डिप्लोमा, फिर उसके बाद CTET, MPTET, रीट, मैंने 3 एग्ज़ाम क्वालिफाइड करे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, बाबू मतलब मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहता है, तो ऑल टाइम मुझे देखता है कि मम्मी काम के बाद, घर के काम के बाद पढ़ती भी है, तो उसको लगता है पढ़ना एक काम है। ये मैंने कोई मतलब प्लानिंग करके नहीं करा, तो नेचुरल हुआ। तो हमें इसकी जानकारी इसलिए लगी जल्दी कि मैं खुद करती हूँ तो वो भी करता है, तो हमने सोचा हम लोग आपको भी बताएं, जिससे आपके बच्चों का भी इंटरेस्ट जगे पढ़ने में। कोई बच्चा बचपन मतलब ऐसा नहीं होता कि डम है, कोई इंटेलिजेंट है, वो उसके हैबिट्स में होता है। जैसा हम उसको माहौल देंगे, जैसा हम उसको घर का वातावरण मतलब देंगे, वैसा ही हमारा बच्चा बन जाता है। राइट। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे एक रिचुअल हो जाता है, मतलब हमें आदत पड़ जाती है। मैं गारंटीड बता सकता हूँ, आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स को स्वाइप करते होगे, तो अगर आप कभी काउंट करोगे, आप 2-3 घंटा वहां पे लगा देते हो। और आप कभी नोटिस करना, कई बार बच्चा भी आपके पास आके वो देखने लग जाता है। सो इसी तरीके से ये काम करता है। अगर आप बुक लेके बैठोगे और काफी देर तक बुक पे फोकस रहोगे, तो वो बच्चा आके बुक पे भी अपना फोकस करेगा। और मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम के रील्स पे 2 घंटा भी लगा रहे हो दिन का, उसमें से यार आधा घंटा, 20 मिनट कट ऑफ करके बच्चे के साथ बुक पे बैठ जाओ, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा लॉजिकल हो सकता है। इनफैक्ट आप इसको थोड़ा सा ना एंटरटेनिंग भी कर सकते हो। अगर शुरू में बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं पढ़ रहा, बुक ही नहीं उठा रहा, इसको रिवॉर्डिंग बनाओ। मतलब अगर वो, आपने ABCD उसके साथ बोला, काउंटिंग बोला, अगर वो रिपीट करता है, तो तब जाकर उसको एक चॉकलेट दे दो। चॉकलेट भी नहीं, मैं तो कहूंगा छोटा वाला टॉफी दे दो। चॉकलेट देना भी गलत है, उसमें काफी सारा मतलब शुगर होता है। तो टॉफी से स्टार्ट करो, और टॉफी भी ना मेलेडी दे दो तो ठीक है, एक लेयर थोड़ी सी ज्यादा चॉकलेटी हो जाती है। तो आप उसको रिवॉर्ड की तरह दो, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं भी बोलूंगा, मुझे लगता है वैसे भी आपका बच्चा दिन में पता नहीं कितने चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स तो खाता ही होगा। पर अगर वो उसको रिवॉर्ड की तरह मिलता है, तो वो उसको लेके सीरियस होगा कि बुक उठाने पे मुझे एक टॉफी मिलेगी। और मैं एक और टिप्स देना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल दो। कि जैसे कि बच्चा नहीं पढ़ने में, 99% बच्चे को पढ़ने का कोई शौक नहीं होता, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पढ़ने के बाद क्या होता है। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तब उन्हें पता चलता है, तब हम समझा पाते हैं कि तुम ये बनोगे, वो बनोगे। लेकिन छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने से क्या होगा। लेकिन हम उनको कैसे इंटरेस्ट जगाएंगे उनका। जैसे हमारे बच्चे का नाच, ज़्यादातर बच्चों का डांस करने में, नाचने में, कूदने में, खेल खेलने में इंटरेस्ट होता है, तो हम उस बच्चे को उसी तरह से पढ़ाएंगे। जैसे कि हमारे बच्चे को बॉल खेलना है,
तो हम बॉल उसको खिलाएंगे, लेकिन उसके साथ काउंटिंग भी करेंगे। राइट। और हम उसके साथ बॉलिंग के साथ ABCD भी करेंगे। अगर हमारे बच्चे को डांस करना है, 99% बच्चों को 100% बच्चों को डांस करना पसंद है, तो डांस के साथ साथ हम उसके साथ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें 1 2 3 काउंटिंग, ABCD, ये सब हम उसके साथ डांस मतलब एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स को आप स्टडी के साथ कंबाइन कर दोगे, यही बेस्ट तरीका होता तो वो है। जब स्कूल में पढ़ाई होगी तो उसे रिकॉल करेगा कि कल मम्मा ने मुझे बॉल दिया तो मम्मा ने 10 तक काउंट किया था। स्कूल में भी ये प्ले गेम्स तो कराते ही होंगे, तो वहां पे बच्चा उसको रिकॉल करेगा। स्कूल और से ज्यादा घर पे ज्यादा सही रहता है, क्योंकि घर स्कूल में लगता है कि जबरदस्ती प्रेशराइज हो रहा है बच्चा, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे अगर वो घर पे करता है और जब वो स्कूल में भी करेगा तो उसको याद आएगा कि कल मम्मा भी यही करा रही थी मुझे। घर पे कराना जरूरी है। जो बच्चे खाली स्कूल में ही पढ़ते हैं, वो उनका इंटरेस्ट एक टाइम के बाद जाके खत्म हो जाता है, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि घर में वो मजे से रह रहे हैं। मम्मी पापा भी हमें प्रेशर, मम्मी पापा बस इतना कह के चले जाते हैं, बच्चों पढ़ो बच्चों पढ़ो, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ना है ये तो हम ही बताएंगे ना। बच्चों को क्या पता क्या पढ़ना है। राइट। तो बच्चे खुश हैं कि वो पास हो गए 50% मार्क्स में, लेकिन बच्चों को ये कैसे पता चलेगा कि 90% मार्क्स भी आते हैं। और जिन बच्चों के 90 से अब मार्क्स आते हैं, उनके पेरेंट्स का उसमें 100% मतलब योगदान रहता है। और लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक पावर टिप भी ऐड कर देता हूँ। अब अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बोलने लगा है और वो मोबाइल चलाता है, ये उन्हीं को करना है अभी कि जिनका बच्चा बोलने लगा है पर वो फिर भी मोबाइल यूज करता है और पढ़ता कम है। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप उसी मोबाइल को उस पढ़ाई के साथ अगेंस्ट यूज करो। यानी कि अगर आपको मेक श्योर करना है कि वो मोबाइल चला रहा है ना, आजकल छोटे बच्चे रील्स भी स्वाइप करने लगे हैं, तो कोशिश करो कि अगर वो बोलता है, सही बोल रहा है और मोबाइल चला रहा है, तो वो पढ़ने वाली चीजें उस पर देखे, ना कि फालतू के कार्टून, एक छोटा हाथी मोटा हाथी, ये सब ठीक है, बट कोशिश कराओ कि अगर वो पढ़ने में भी वीक है, उसे ABCD नहीं पता और ढंग से उसके काउंटिंग्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको एजुकेशन वाले वीडियोस प्ले करने दो। पर अगर आपका बच्चा अभी बोलता ही नहीं है, तो इस वाली टेक्निक को, मोबाइल वाली को आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बुक्स तक ही आपको वहां पर सीमित रहना है। तो मुझे लगता है हमने आज काफी सारी बातें करी है, तो दोबारा हम लोग वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे और क्या करोगे, फॉलो तो इंस्टा पे होता है, इसमें सब्सक्राइब होगा। सॉरी, हम यूट्यूब पे कर रहे हैं ना ये। हाँ, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, तो हम लोग टाइमली जो भी कंटेंट होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो आज के लिए भी इतना ही, दोबारा मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।